सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि AMRU पे मंडे को ही कोई अपडेट आएगा मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग से रिलेटेड। सो वो अपडेट आ चुकी है। तो आप लोगों को सिंपली AMRU साइट को ओपन करना है एंड देन आप लोगों को स्क्रॉल करना है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आ चुकी है MSc नर्सिंग की एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग की, एंड प्रोविज़नल लिस्ट है ये BSc नर्सिंग की। तो जैसे ही आप लोग, जैसे मैंने BSc नर्सिंग की प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया, देन ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। मेरिट लिस्ट तो आपने देख ली होगी, आपने अपना चेकआउट कर लिया होगा। एंड इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली जो ये इंस्ट्रक्शंस है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या बोला गया है। सो हेयर इट इज़, हेयर यू कैन सी द नोटिफिकेशन। यहाँ पे नीचे तो आपने सबने देख ही लिया होगा जो भी मेरिट लिस्ट है, बट इसमें यहाँ पे अर्जेंट अटेंशन दी गई है। तो ये जो अर्जेंट अटेंशन दी गई है ना, ये ध्यान से पढ़नी होती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सिंपली बोला है, फर्स्ट पैराग्राफ में सिंपली बोला है कि सभी कैंडिडेट्स को बता दिया जाता है कि जो ये मेरिट लिस्ट है ये लॉन्च कर दी गई है BSc नर्सिंग काउंसलिंग के लिए। अभी काउंसलिंग रिलीज़ नहीं हुई है, इन्होंने लिखा है ना काउंसलिंग इज़ रिलीज़। ये काउंसलिंग का इन्होंने नहीं बोला, ये बोला है मेरिट लिस्ट। काउंसलिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो निकल चुकी है। एंड अगर इसमें बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, देन आप लोग यहाँ पे जो ये ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी दे सकते हैं। 12 तारीख मतलब कल सुबह 11 बजे से पहले पहले, कल सुबह 11 बजे से पहले पहले आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, वो आप इस ईमेल पे दे दीजिए। तो तारीख लास्ट कल की है, तो कल से पहले ही कर लीजिए जो भी करना है। आपको अपने मार्क्स से रिलेटिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन है तो आप लोग कर देना कल से पहले, कल से बाद में नहीं होगा। कल का ही टाइम इन्होंने दिया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही था। सेकंड पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। ऑल HP कोटा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर। इसमें बताया है कि जो भी HP कोटा के कैंडिडेट्स हैं वो HP कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, दोनों के लिए वो एलिजिबल है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने मैनेजमेंट कोटा भरा है वो लोग HP कोटा की एडमिशन नहीं ले सकते, उनको HP कोटा की सीट नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलेगी। तो HP कोटा वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उनका बोनाफाइड हिमाचली है, अगर उनको HP कोटा वाली सीट नहीं मिलती है तो वो लोग मैनेजमेंट वाली सीट भी ले सकते हैं BSc नर्सिंग के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा से हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की ही सीट को ले सकते हैं। और मैनेजमेंट कोटा सिर्फ प्राइवेट में होता है, गवर्नमेंट में सिर्फ HP कोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो थर्ड पैराग्राफ है उसके ऊपर चलते हैं। द कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म दैट द, इसमें सिंपली यही बताया है कि ये प्रोविज़नल रिजल्ट है, मतलब प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है। एंड इसमें कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्शन होता है, बच्चे तो ऑब्जेक्शन करेंगे ही, क्योंकि उनके ज़्यादा मार्क्स आने थे, उनके कम दिए हैं, या कुछ भी अदर क्वेरी, उनका कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो जितने भी बच्चों के मतलब ऐसे ऑब्जेक्शन है उनको तो मैंने बता दिया कि ईमेल पे कर दीजिए वो ईमेल। तो उसके बाद चेंजेस किए जा सकते हैं इसमें मेरिट लिस्ट में, और फिर आएगी एक फाइनल मेरिट लिस्ट। ये अभी प्रोविजनल है, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट है उसमें बोला गया है कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं EWS कैटेगरी के जिन्होंने मेरिट, मतलब जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, ठीक है। बहुत से EWS के कैंडिडेट्स हैं जो कि मेरिट लिस्ट में है और उन्होंने अपने आउटडेटेड EWS सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं। आउटडेटेड का मतलब है उनके EWS सर्टिफिकेट बहुत पुराने थे, जैसे 1 साल 2 साल पुराने, तो उन्होंने पुराने सर्टिफिकेट दिए हैं। एंड कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पुराने एक्स सर्विसमैन या डिफेंस के जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने एक्सपायर्ड वाले दिए हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए ख़ास इन्होंने कहा है कि अगर आपने अब अरेंज नहीं किए, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं किए, नहीं बनवाए, देन फिर आप लोग काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो।
और आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी और आपको एडमिशन तक नहीं मिलेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। इसलिए मैंने सभी को पहले ही एक वीडियो बना के बता दिया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेटेड होने चाहिए एंड वो डिजिटल होने चाहिए। अगर आपने उनको अपडेट कर दिया है तो अब डिजिटल ही बनते हैं सबके, जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो डिजिटल ही बनता है। तो सभी बच्चों को मैंने पहले ही बोल दिया था अपने चैनल पे कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट कर दीजिए। तो बहुत से बच्चों ने कर भी दिए हैं, जिन्होंने नहीं भी किया उनको AMRU ने लास्ट वार्निंग दी है। इसके बाद उनको कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, सीधा उनको आउट कर दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अरेंज कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में, हफ्ता भर भी लग सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दीजिए। काउंसलिंग कभी भी अब स्टार्ट हो सकती है। देख लीजिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, अब फाइनल आएगी और सीधा सब खत्म। तो बना दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स। एंड एक और बात है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में बच्चे, मुझे पता है कि ज़रूर वो लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि हमारा नाम तो मेरिट लिस्ट में है, हमारे तो कम मार्क्स हैं फिर भी हमारा नाम मेरिट लिस्ट में है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो 19 मार्क्स वाले बच्चे भी हैं, 25-30 सब हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं उन सभी बच्चों के लिए कि जो AMRU ने क्राइटेरिया बताया है उससे नीचे जिस भी बच्चों के इस लिस्ट में मार्क्स हैं उनको ना तो गवर्नमेंट में तो चलो मिलेगी ही नहीं एडमिशन, और ना ही प्राइवेट में भी नहीं मिलेगी, चाहे डायरेक्ट है चाहे कुछ। डायरेक्ट मिलनी थी, उसकी सीट्स शायद से अब कंप्लीट हो चुकी हैं, अब नहीं मिलेगी डायरेक्ट एडमिशन आपको। तो जिसके भी मार्क्स उस क्राइटेरिया से कम है इस लिस्ट में, उन लोगों को कोई भी नहीं चूज़ करेगा, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल सकता उन लोगों को। प्राइवेट कॉलेजेस वाले खुद उनको नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि सरकार ने जब रूल बना दिया तो बना दिया, अब गवर्नमेंट ने वो क्राइटेरिया निकाल दिया तो निकाल दिया, अब इसमें प्राइवेट वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर कर दी। एंड अब कमेंट मत करना कि हमारे मार्क्स कम है फिर भी हमारा नाम मेरिट लिस्ट में, क्योंकि मैंने बता दिया कि मेरिट लिस्ट में नाम होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो क्राइटेरिया AMRU ने सेट कर दिया है उससे नीचे तो एडमिशन होने नहीं वाली, लिख के ले लो आप। तो चलो, अगर लास्ट में एक आध सीट बच गई तो शायद हो सकता है कि प्राइवेट वाले दे दें किसी कम मार्क्स वाले बच्चे को वो सीट मैनेजमेंट पे। लेकिन कई बच्चे ऐसा भी हो रहे थे, पता क्या, कि हमें HP कोटा में नहीं मिलेगी तो हम मैनेजमेंट में ले लें अगर हमारे इस क्राइटेरिया से कम है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि उस क्राइटेरिया से कम जिसके भी मार्क्स हैं, चाहे वो HP कोटा का है चाहे मैनेजमेंट का, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। उससे अबव होंगे तभी आप HP कोटा में भी और मैनेजमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया सिर्फ HP कोटा के लिए था, वो मैनेजमेंट वालों के लिए भी है। तो आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। एंड रही बात पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल का अभी नहीं आया प्रोविज़नल रिज़ल्ट, प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट। सो जब भी आएगी तो उस पर अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर BSc नर्सिंग से रिलेटेड अभी और कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू अपडेट्स ऑन AMRU। एंड रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और अभी आप देख लीजिए कि आज ये आया प्रोविज़नल रिज़ल्ट, प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आज आई एंड इसकी ऑब्जेक्शन डेट कल तक है। तो आज और कल तो भूल जाओ कि आने वाला है काउंसलिंग के लिए कुछ भी। नेक्स्ट वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अप्रॉक्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी भविष्यवाणी मैंने कर दी कि नेक्स्ट वीक में काउंसलिंग चली होगी। तो मैं जितनी भी आपको बताती हूँ ना डेट्स, वो उसी डेट पे वही चीज़ हो जाती है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल रियल न्यूज़ एंड रियल अपडेट आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी।